Hello students, welcome to back my channel Ashutosh Math Science Classes. Today I will discuss chapter class 9 subject physics, lecture number 11, chapter number first motion, and my topic derivation of equation of motion by the graphical method. Okay, अभी तक हम लोगों ने तीन इक्वेशंस डिस्कस करी थी इक्वेशन ऑफ मोशन. उन तीनों इक्वेशंस को हम जो डेरिवेट करने वाले हैं वो करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से. ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. ग्राफिकल मेथड से आपको किस तरीके से डेरिवेट करनी होती है इक्वेशन. लेट अस स्टार्ट. सपोज दैट I consider the VT graph. Okay students, I have already discussed VT graph for constant acceleration या फिर uniform acceleration. For uniform acceleration. So student, you know very well what the graph for uniform acceleration. Uniform acceleration means कि velocity changes equal to the time. मीन्स कि जितना टाइम चेंज होगा उतनी ही आपकी वेलोसिटी में चेंज होगा. उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. दैट मीन्स ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है. ओके स्टूडेंट्स, हियर मान लीजिए ये इनिशियल इसकी वेलोसिटी u है, यहाँ से लेके यहाँ तक. जब पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी और उस टाइम पे टाइम जो था वो 0 सेकेंड था. ओके स्टूडेंट्स, 0 सेकेंड पर जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी. आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद मीन्स t1 इज इक्वल टू 0 एंड t2 इज इक्वल टू t सेकेंड. आफ्टर t सेकेंड वेलोसिटी इस पार्टिकल की कितनी हो गई, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v. ओके स्टूडेंट्स, देन फर्स्ट इक्वेशन हम प्रूफ कर रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन तो देखिए, इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो एक्सेलरेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे. हमने जब वीटी ग्राफ को डिस्कस किया तो उस टैब में हमने बताया था कि एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना हो तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, इसका ग्राफ. तो इसका जो आपका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम चेंज. ओके, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो देखिए एक्सेलरेशन के लिए हमारा क्या करेंगे कि आपका एक ट्रायंगल बन रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल में आप इसका ये स्लोप फाइंड कर सकते हैं. मान लीजिए स्लोप क्या होता है, थीटा. ठीक है ना. स्लोप इज इक्वल टू होता है आपका, अगर आपको किसी भी ग्राफ में स्लोप फाइंड करना होता है तो आप बेसिकली वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस आपको करना होता है. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स कि वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो आपको लिखने हैं डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट. तो देखिए मान लीजिए ये पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट बी है. ओके, तो देखिए वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट है, आपको आप स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस पे v, एंड ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है u. तो क्या हो जाएगा v माइनस u डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस आपकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपकी टाइम एक्सिस है. ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम एक्सिस पे आप देखिए आपका एक्स एक्सिस पे कितना फाइनल टाइम है, t है फाइनल टाइम बी पॉइंट पर, और इनिशियल पॉइंट है आपका ए पे कितना है 0. तो ये क्या हो जाएगा t माइनस 0. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए v यहां से क्या रिमेनिंग टर्म बचेगी, यहां से बचेगा v माइनस यू अपॉन टी. ओके, मीन्स कि आपको स्लोप फाइंड करना, तो स्लोप आपने क्या निकाला, इसको पॉइंट को हम सी लेट कर लेते हैं तो bc अपॉन ac. ओके, या फिर आप कह दीजिए वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस. तो वाई एक्सिस पर आपके क्या कोऑर्डिनेट थे, फाइनल पॉइंट v, इनिशियल u. तो यहां से आप देख पा रहे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. इसको एक्सेलरेशन के इक्वल लिख देंगे. तो यहां से आपको क्या टर्म मिलेगी, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा आपका t का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो a t इज इक्वल टू v माइनस यू. और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस a t. इस u को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया, इक्वेशन क्या निकल गया, v इज इक्वल टू u प्लस a t. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ड्राइव हो गया क्लियरली. तो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने स्लोप फाइंड किया है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस. नोट डाउन. नाउ द सेकंड इक्वेशन, हम सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. देखिए सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, सेकंड इक्वेशन में बेसिकली हमारी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं. एस इक्वल टू हमारी इक्वेशन होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो एस है उसको आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। ओके, देखिए हमको डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बेसिकली हमें पता था कि वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। अब उस वीटी ग्राफ में हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका जो पार्टिकल थे इनिशियल इसकी पोजीशन ए पॉइंट थी एंड फाइनल पोजीशन बी पॉइंट था, तो यहां से लेके इतना इसने आपका पाथ ट्रेवल किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये पाथ उसने फॉलो किया है ए टू बी, ये पाथ की हम बात कर रहे हैं ए टू बी। तो यहां से लेके यहां तक जितना भी एरिया कवर हुआ है वो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। मीन्स ये पूरा एरिया या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम इसको, इतना ये जो इतना भी एरिया है ये सब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट को अगर हमने ए लेट किया है, ए बी, इसको हमने सी लेट कर लिया, इसको डी लेट कर लिया, क्या कर सकते हैं हम, एरिया कवर्ड इन ए बी सी डी। ओके, मतलब मीन्स ए बी सी डी, इतने बीच में जो एरिया कवर्ड हुआ है वो हमारे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इस एरिया के लिए हमने क्या करा, यहां से एक इस BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए पॉइंट से, तो ये क्या हो गया, इस एक ट्रायंगल की शेप बन गई। एक ट्रायंगल बन गया, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ई। ओके स्टूडेंट्स, एंड नीचे ये आपका एक रेक्टेंगल की फॉर्म बन रहा है AECD, ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है। तो दोनों को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नेम क्या है, AECD। ओके, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। नाउ पुट द वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल में बेस आपको क्लियर नजर आ रहा है, AE इट इज द बेस एंड हाइट BE फॉर द ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, AE इंटू BE इट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लस नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या हो जाएगी CD एंड ब्रेथ हो जाएगी CE। ओके स्टूडेंट, देन CD इंटू CE इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पुट द वैल्यू 1/2 AE देखिए आपका क्या है, AE आपको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पॉइंट हमारा E, इनिशियल E को हमने ये एक्स एक्सिस है टाइम की एक्सिस से मिला दिया, E पॉइंट पर टाइम कितना है T एंड A पॉइंट पे है 0, तो AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल माइनस फाइनल, मींस T माइनस जीरो इनटू BE, B यहाँ पर ये फाइनल पॉइंट है और E आपका इनिशियल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, कैसी एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर देखेंगे हम, वाई एक्सिस पर हमारा वेलोसिटी कितना है V, तो फाइनल वेलोसिटी V माइनस E पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है U, तो V माइनस U। ओके स्टूडेंट्स, प्लस ये आपका एक कंप्लीट हो गया ट्रायंगल का पोर्शन। अब हम करते हैं रेक्टेंगल की बात, CD सिमिलरली जितना AE होगा वही CD होगा, मींस T माइनस जीरो हो गया, T माइनस जीरो इंटू CE मीन्स हो गया C, देखिए इनिशियल पॉइंट आपका C, फाइनल पॉइंट E, तो फाइनल पॉइंट पे वैल्यू कितनी है U और इनिशियल पॉइंट पे कितनी है 0, क्योंकि वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पर हम ड्रॉ देखेंगे इसकी कोऑर्डिनेट, तो U है E पॉइंट पर और C पॉइंट पे कितना है 0, क्या हो जाएगा ये U माइनस 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या मिलेगा आपको, आप ये पोर्शन पहले लिख लीजिए क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये पोर्शन यहाँ से बचेगा रिमेनिंग पार्ट T एंड यहाँ से U, तो UT ये हो गया UT प्लस ये वाला पार्ट ले लीजिए हाफ T माइनस जीरो करेंगे तो T रिमेनिंग पार्ट इनटू V माइनस U। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इसको ये ऐसे इक्वल टू चल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो वेरी वेल V इक्वल टू क्या होता है आपका U प्लस AT। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए S इज इक्वल टू क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू मिल जाएगा UT प्लस हाफ
इंटू टी इंटू वी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, u प्लस ए टी, तो हो जाएगा u प्लस ए टी इस v की जगह माइनस यू से u कैंसिल, यहाँ से रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा है, ए टी, तो इट मीन्स s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, इट मीन्स ए टी स्क्वायर. This is the second equation of motion. Okay students, this is the second equation. Note down. Now third equation. थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं. देखिए थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए अभी हमने जो रिमेनिंग जो सेकंड इक्वेशन जो प्रूफ करी थी लास्ट, उसमें हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी वी माइनस यू. इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट किया था. इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू हमने पुट कर दिया था u प्लस ए टी, ये पुट कर दिया था. बट फॉर द डेरिवेट ऑफ थर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें पुट करना होगा t की वैल्यू. पुट द वैल्यू ऑफ t. अब t की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, t की वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. तो पता है यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो t की वैल्यू सिमिलर सेम क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a, इट इज द वैल्यू ऑफ t. ओके, इस इक्वेशन से हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप t की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है ना. सब्स्टिट्यूट the value of t in equation first. Then we get देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है, ये आपको पता चल गया t की वैल्यू कैसे आई है. तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो s इक्वल टू u और t की जगह क्या पुट करना है हमें, v माइनस यू अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए. ओके स्टूडेंट्स, प्लस हाफ क्या है आपका t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, v माइनस यू अपॉन ए इंटू v माइनस यू आपको ऑलरेडी आपको गिवन है. ओके, अब इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए क्या होगा आपका, यहां पर u का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म में, तो आपको क्या मिलेगा, u इंटू वी, u का मल्टीप्लाई v के साथ करेंगे. अब u का मल्टीप्लाई माइनस u से करेंगे, देन माइनस यू स्क्वायर अपॉन में पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर में a. ओके स्टूडेंट्स, हियर प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हो v माइनस यू इंटू वी माइनस यू, इट मीन्स कि v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 2a. ओके, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, 2a को कॉमन ले रहे हैं. कॉमन मीन्स ले लेना या फिर एलसीएम बोल सकते हैं, एलसीएम ले रहे हैं. देखिए 2a को हमने एलसीएम ले लिया, 2a, तो यहाँ पे क्या पार्ट बचेगा, इस a का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 2 बार के 2 रिमेनिंग पार्ट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई uv से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2uv. ओके, अब 2 का मल्टीप्लाई u स्क्वायर से करेंगे तो 2u स्क्वायर प्लस यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे 1 बार 1 का मल्टीप्लाई v माइनस यू का होल स्क्वायर में करेंगे, तो उसको ओपन कर दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो क्या होगा, देखिए v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये पोर्शन बच जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिए, मीन्स 2uv से 2uv कैंसिल हो गया. हियर 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए s इक्वल टू, ये s इक्वल टू चल रहा है, तो s इक्वल टू पहले v स्क्वायर को लिख रहा हूं मैं v स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए माइनस के 2u स्क्वायर प्लस के u स्क्वायर, मीन्स माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a. ओके, ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से 2a का मल्टीप्लाई s में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू, इधर का पार्ट चल रहा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ओके, तो यहां से हम और करके लिख सकते हैं, और v स्क्वायर इक्वल टू, इस u स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो u स्क्वायर प्लस 2as. It is the third equation of motion.
ओके स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गया है। इसको बस मैंने v माइनस यू का होल स्क्वायर को ओपन किया है यहाँ पर, फिर उसके बाद कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। नोट डाउन। सो नाउ ये 3 इक्वेशंस आज हमने इसको डेरिवेट करना सीखा है बाय द ग्राफिकल मेथड। और आपका होमवर्क रहेगा कि आप तीनों इक्वेशंस को एक बार अपने तरीके से और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, और इस नेक्स्ट लेक्चर में हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेक्चर नंबर 12 में। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स कुछ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका होमवर्क रहेगा 3 इक्वेशंस को आप एक बार रिपीट करें जरूर। ओके, थैंक यू।